हर दूसरे दिन DGISPR आके रो रहा होता है 5th जनरेशन वॉर। ये असल में है क्या, उसने भी नहीं बताया। वो ये है, मैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए बता देता हूं कि DG साहब 5th जनरेशन वॉर ये है कि ये छोटे भीम के जो कार्टून लगते हैं हमारे घरों में, कभी पाकिस्तान जाए ना, जब पैसे भेजते हैं बच्चों को कि पढ़ो बेटा, जाके कभी टीवी देखना कि बच्चा सारा छोटा भीम, पता है आप लोगों को, वो कार्टून लगता है, वो छोटा सा भगवान दिखाया जाता है उसमें, वो अच्छे अच्छे काम करता है, लोगों की मदद करता है। तो जब बच्चा फिर दुकान में जाता है ना, बाजार में, तो उसी छोटे भीम के, उन हिंदुओं के भगवान के वो छोटे छोटे कार्टून्स बने हुए होते हैं पेंसिल रबड़ शार्पनर पे, और डेकोरेशन पीसेस होते हैं। बच्चा वहीं नीचे लेट के रोना डालना शुरू हो जाता है, नहीं नहीं पापा मैंने ये लेना है, तो पापा 20 रुपए का वो छोटा भीम ले लेता है। वो ला के बच्चा जो है डेकोरेशन पीस टीवी के ऊपर या टेबल के ऊपर रख देता है। हिंदुओं ने अपना भगवान तो तुम्हारे घर में पहुंचा दिया, और क्या है। समझ आ गई है, ये है 5th जनरेशन वॉर। दुश्मन में ये सकत नहीं है कि अभी वो हमारी जैसी न्यूक्लियर पावर पे आके धमाका कर दे, धावे बोल दे, नहीं, वो आपके कल्चर पे अटैक कर रहा है। अपनी शादी ब्याह के फंक्शन में कभी औरतों वाली साइड पे जाके देख लो, ऐसी ऐसी पिंड देहातों में भी। वो एक बार मैं जाना पड़ा, मैं बड़ा खुल के बात करना चाहूंगा क्योंकि मैं वो तो नहीं हूं, इतना बड़ा अलामा तो हूं नहीं कि मुझे वो पाबंदियां मुझ पे हावी हैं। मैं बुलाने गया जब खवातीन को कि जनाब आए, अभी वापस चले जाते हैं, तो उधर जब मैं देखा तो नजर उठाने के काबिल नहीं रहा। मैंने कहा यार ये पिंड देहात की हालत है तो शहर की क्या हालत होगी। वो साड़ियां, वो सारा कुछ, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। वो आपके कल्चर पे अटैक कर चुके हैं। हल क्या है, अब हल की तरफ आते हैं। इससे पहले सब लोग आके रोना रोए कि ये हो गया वो हो गया, मैं आपको हल की तरफ लाता हूं। दोस्तानी जी वकार, हल दोस्तानी जी वकार, हल ये है करनी है अपने बच्चों की। उन्हें क्या, बच्चा मैं इधर आके मजदूरी करता हूं ना सऊदीया में, तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग पढ़ लिख जाओ, इसलिए करते हैं ना, तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए। मैं यहाँ के कारोबार कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं, सारा दिन ख्वार हो रहा हूं, कभी एक की बात सुन रहा हूं, कभी दूसरे की बात सुन रहा हूं। वो ऐसी ऐसी बातें सुना देता है कि मैं तुम्हें ट्रांसलेट करके बता भी नहीं सकता। समझ रहे, मैं आपका दुख समझता हूं। मैं एक आर्मी ऑफिसर का बेटा हूं, लेकिन आधी जिंदगी मैंने हॉस्टल्स में गुजारी, बाकी की आधी जिंदगी मैंने इसी तरीके से सड़कों पे गुजारी, एक तहरीक में, नौजवानों की तहरीक में गुजारी। मैंने वो आसाइश की जिंदगी को लात मारी थी। हमारे घर में सरकारी गाड़ियां भी होती थी, जाती गाड़ियां भी होती थी। मैं हाईएस्ट से लटक के जाता था, अपने हाथों से वो लीवी बना के, ग्लू बना के, पोस्टर लगाए, वॉल चौकिंग की, सब कुछ एक कारकुन की जिंदगी गुजारी मैंने। शेरवानी पहन के बतौर मेहमान खसूसी भी जाना पड़ता था उस दौर में, तो एक बाइक पे 4-4 बच्चे हम बैठ के जाते थे जब मैं मैट्रिक और FSC में था। ये सारा दौर हमने देखा। हल क्या है? आज थोड़ा सा खुद पढ़ लें, बच्चे को बताएं, बेटा अपनी बेगमात से कहें, अपनी बेटियों से कहें, अपनी माओ से कहें कि बच्चों को आज ये तहैया करना है सुलाने से पहले। जिस तरह कहानियां सुनाती थी ना कि वो ऐनक वाला जिन आ गया, उसने यूं कर दिया, फिर उसने यूं कर दिया, तो बच्चे ने भी ऐनक वाला जिन नहीं बनना है। तो सही बात बता रहा हूं। बच्चे को सुनाओ, बेटा एक बहन थी, उस पर जुल्म हुआ था, उसने फिर सिंध की सरजमीन से खत लिखा था, तो उस एक खत में मोहम्मद बिन कासिम पूरी फौज लेके आ गया था। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहलाया जाता था। अगले दिन सुलाने से पहले बच्चे को कहो कि बेटा एक तारिक बिन जियाद हुआ करता था, जिसे दुनिया कोर कमांडर तारिक बिन जियाद कहती थी। जब उसने देखा हिस्पानिया स्पेन में मुसलमानों के लश्कर के मुकाबले में कुफार का लश्कर 10 गुना बड़ा है और वापसी का रास्ता समंदर से जाने का है, तो उसने कहा कि अब वापस जाइए या क्या करिए। तो नतीजा यह निकाला कि अब कश्तियां जला दी जाएं ताकि वापस ना जाएं, या शहादत होगी या फतह होगी। बेटा एक उमर मुख्तार भी था, ज्यादा पहले की बात नहीं, अभी लीबिया आजाद हुआ इटली से, तो उसे जब फांसी देने लगे